गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी लोकवाणी की अति सोहत शामजू यह कवि रसक खान लिखित कविता का परिचय लेना है। हम यह देखते हैं कि कवि का परिचय देखते समय उनका जन्म 1590 के लगभग पिहानी में हुआ था और उनकी मृत्यु यह मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। बहुत ही श्रेष्ठ कवि, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, श्री कृष्ण के प्रेम का शायद ही इनके जैसा वर्णन किसी और कवि ने किया हो। इनकी रचनाओं की खासियत यह है कि इनमें कृष्ण प्रेम झलकता है। कवि रसक खान का मूल नाम जो है वह है सैयद इब्राहिम। मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अतुलनीय इस कवि ने किया है। इनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इनके पूरी रचनाएं यह श्री कृष्णमय है और 9 रसों में से इनके कविताओं में भक्ति रस और श्रृंगार रस यह अधिक पाया जाता है। जब हम कविता के बारे में देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि यह सवैया में लिखी हुई कविता है। अब ये सवैया क्या है? तो यह छंद का एक प्रकार है जिसमें कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों में वर्णों की संख्या 22 से लेके 26 तक होती है और यहाँ जो चयन किए हुए जितने पद्यांश है वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इस कविता में हम यह देखते हैं कि उन्होंने अपना कृष्ण प्रेम यहाँ व्यक्त किया है, अपनी इच्छा व्यक्त की है। श्री कृष्ण जी का बाल रूप, उनकी रास लीला और प्रभु कैसे कण कण में समाये हुए हैं, हर कण में, हर जीव में श्री कृष्ण का किस तरह से वास है, यह यहाँ बताया हुआ है। तो हम पद्यांश की ओर आते हैं। पहले हमें यह देखना है कि कवि पहले पद्यांश में क्या कहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। ग्वारन का अर्थ है ग्वाला। हे ईश्वर, अगर अगले जन्म में आपने मुझे मनुष्य का तन दिया तो मैं ग्वाला बनना पसंद करूँगा। आपकी गाय चराने के लिए ग्वाला के संग रहना मैं पसंद करूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो। दूसरे पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आपने मुझे पशु बना दिया तो इसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। लेकिन अगर मनुष्य तन दिया तो गायों के बीच रहना, ग्वालों के बीच रहना मुझे अधिक अच्छा लगेगा। पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन इसका अर्थ है पाषाण या आप कहिए इसका अर्थ है पत्थर। अगर मुझे गिरी का पत्थर बनाया जो इंद्र के प्रकोप से आपने अपने उंगली पे धारण किया था और जन कल्याण किया था, लोगों की सहायता की थी, तो अगर मुझे पत्थर बनाया तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाना जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर यहाँ इसका अर्थ है इंद्र। इंद्र के प्रकोप से अति वर्षा होते समय लोगों की जो परेशानी हुई थी उस परेशानियों का निराकरण करने के लिए आपने गिरी को अपने उंगली पर उठा लिया था। उस पहाड़ का पत्थर बनना, हे प्रभु, मुझे निश्चित ही अच्छा लगेगा। पर अगर आपने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, पशु नहीं बनाया या पत्थर नहीं बनाया,
लेकिन आप अगर मुझे पंछी बनाना चाहते हैं तो मेरी इच्छा क्या है। जो खग हो तो बसो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डाढ़ी। खग का अर्थ है पंछी और कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी। कदम्ब एक फूल वाला वृक्ष। तो हे प्रभु, अगर आपने मुझे पंछी बनाया तो मैं अपना बसेरा कहाँ बसाना चाहता हूँ, मैं अपना आशियाना कहाँ बनाना चाहता हूँ। यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब की डाली है, उस डाली पर मैं अपना आशियाना, अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। तो यह कवि की इच्छा है और वह इच्छा उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के आगे प्रकट की है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि इस पंक्ति में उन्होंने बाल रूप, श्री कृष्ण जी का बाल रूप वर्णन किया है, जो बहुत ही अतुल है, बहुत ही अप्रतिम है। शब्दों में श्री कृष्ण जी का वर्णन करना यह लगभग मुश्किल ही है, फिर भी अपना प्रेम यहाँ रसखान जी ने इस शब्द में व्यक्त किया है। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू। धूरी का अर्थ है धूल। प्रभु का मुख यह धूल से भरा हुआ है, उनके केशों पर धूली के कण नजर आ रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के घुंघराले जो बाल हैं, उस पर चोटी बहुत ही सुंदर लग रही है और उस चोटी में मोर का पंख विराजमान है, जो सौंदर्य को और ही बढ़ा रहा है। खेलत खात फिरी फिरी अंगना। हमारे जो कृष्ण हैं, जो बाल रूप में हैं, वह क्या कर रहे हैं, चारों तरफ अपने आंगन में घूम रहे हैं और उसकी वजह से आंगन की शोभा बढ़ रही है। पग पैंजनी बाजती। पग का अर्थ है पैर। उनके पैरों में पायल यह बज रही है, वह घुंघरू बज रहे हैं और वह जो मधुर आवाज है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने अपने कमर में छोटी सी कछोटी बांध रखी है, जो उनके रूप को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। वह छवि की रसखान बिलोकित। बिलोकित का अर्थ है देखना। कवि रसखान यह कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर बाल रूप को देखकर कवि का मन निहाल हो रहा है। वारत काम कला निधि कोटि। जो कामदेव है वह कृष्ण के सौंदर्य पर खुश हो रहे हैं और कोटि कोटि निधि संपत्ति का उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग कहाँ कहिए। काग यह कौवा है और मतलब एक पंछी के बारे में यहाँ कवि ने बताया है कि हे ईश्वर, वह कौवे का भाग भी कितना अच्छा है। वह कौवा किस्मत वाला है जो हरी हाथ सो ले गया माखन रोटी। आप आंगन में घूम रहे हैं, आपके हाथ में माखन रोटी है, आप माखन रोटी खा रहे हैं और आपकी जूठी माखन रोटी कौवा लेकर उड़ा है, तो वह कौवा किस्मत वाला है जिसने आपके दर्शन पाए हैं और जिसके किस्मत में आपकी माखन रोटी लगी है जो आपने जूठी की हुई है। इस तरह से हे ईश्वर, वह कौवा भी बहुत ही किस्मत वाला है, खुश किस्मत है। इस तरीके से कवि रसखान इन दो पद्यांश में यह बताते हैं कि श्री कृष्ण जी का बाल रूप यह बहुत ही मोहक, अतुलनीय है, सुंदरता से भरा हुआ है। वो आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं और कामदेव उनके सौंदर्य पर निहार हो रहे हैं।
और करोड़ों की संपत्ति न्यौछावर कर रहे हैं। और कवि यह भी कहते हैं कि वह कौवा किस्मत वाला है जो आपके हाथों की झूठी रोटी लेकर उड़ गया है और आपके दर्शन उसे मिल गए हैं। तो सचमुच वह कौवा भी बहुत ही निहाल हो गया है, बहुत ही प्रसन्न हो गया है। इस तरीके से इन दो पंक्तियों में कवि ने कृष्ण जी के बारे में अमोघ वर्णन किया है, अतुलनीय वर्णन किया है। और इस पर से, इस कविता पर से कवि का जो प्रेम है अपने आराध्य के प्रति, वह स्पष्ट रूप में झलक रहा है। इस तरीके से हमने यह दो पंक्तियां यहाँ पूर्ण की है। अगला भाग अगले वीडियो में। थैंक्स।